हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा जनरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और ये हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, शो डैट A1 A2 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है कि एक AP है, क्या है A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसे चलता है या AN तक चल रहा है। ठीक है, और जहाँ पे हमें बोला गया है कि इस AP को मतलब इस AP की हर एक टर्म जो है किसके फॉर्म में है, AN इज इक्वल टू में 3 + 4n। मुझे पता है क्वेश्चन अभी समझ नहीं आया होगा, थोड़ा डिटेल में देखो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक AP है, हमें नहीं पता इसमें क्या टर्म्स है। ठीक है, बट वो जो हर एक टर्म है वो डिफाइन हो रही है इस इक्वेशन से। जैसा कि मैंने बोला, जब मैं पुट कर रहा हूँ पुट n इज इक्वल टू 1, तो यानी कि n की जगह 1 रख दिया, 3 + 4 1, तो कितना हो गया 3 + 4 यानी कि 7। तो यहाँ पे A1 कितना आ गया 7। ठीक है, ऐसे ही सोचो मैं निकालना चाह रहा हूँ A2 निकालना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, पुट n इज इक्वल टू में 2, तो मेरा यहाँ पे A2 आ जाएगा कितना 3 + 4, n की जगह डाल दो 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 3 + 8 A2 आ गया ना, तो A2 हमारा कितना आ गया 3 + 8 11। ठीक है, ऐसे ही सोचो मैं A3 निकालना चाह रहा हूँ, तो A3 निकालने के लिए क्या, पुट n इज इक्वल टू 3, तो A3 इज इक्वल टू में 3 + 4 n की जगह 3 + 12, तो ये कितना आ गया 15। इसका क्या मतलब है कि मैं इस इक्वेशन से AP की कोई सी भी टर्म मैं निकाल सकता हूँ। क्या बोला मैंने, इस इक्वेशन से मैं इस AP की कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने रख के देखा n इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म मिली, सेकंड रखा तो सेकंड टर्म मिली, थर्ड रखा तो थर्ड टर्म मिली। ठीक है, तो अब इसी तरह से देखो हमारी AP क्या बन चुकी है, पहला टर्म AP क्या बन चुकी है हमारी, पहला टर्म 7, दूसरा 11, तीसरा टर्म 15, ऐसे डॉट 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 ये चलता जाएगा। बात समझ में, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, शो डैट हमने कर दिया कि हाँ भाई ये AP है, देखो AP है चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म इन ईच केस। हमें क्या है, इस AP ये हमने देख लिया, अब हमें इसके 15 टर्म का सम निकालना है, कितना है 15 टर्म का। तो मैं बात कर रहा हूँ A कितना है 7, D की बात करूँ तो 11 - 7 विच इज इक्वल टू 4, और N कितना बोला गया है, N कितना बोला गया है 15। ठीक है, तो क्या मेरे को सम निकालना है, क्या सम निकालना सिखाया नहीं है, नहीं सिखाया तो बताओ। बात समझ में, ये फॉर्मूला पुट कर दिया, अब क्या है फॉर्मूले में बस खाली वैल्यू पुट करते जाओ, S15 n/2 यानी कि 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A कितना है, A कितना है 7 है ना, तो लिख दिया 7 प्लस n - 1D यानी कि 15 में से 1 गया 14, और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब सोचो 15/2, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ क्या बचा 7 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 14 इंटू में 2। समझ में आ रहा है कि 2 कॉमन क्यों लिया, ताकि कट सके। 15 7 प्लस 14 2 = 28, 7 6 28, 7 बचे 7 5 = 35 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कैसे करोगे, मान लो 15 35, अब मेरे को 15 का टेबल आता तो मैंने ऊपर लिख लिया, 15 5 = 75 और 15 3 = 45, 5 7 5 4 8 5, तो कितना आ गया आंसर 525। समझ में आया क्वेश्चन, हमें ये जो दिया था ये समझ में आया, क्या दिया है, ये जनरल फॉर्म दे रखी है इस इक्वेशन के लिए। जब इस इक्वेशन के लिए जनरल फॉर्म दे रखी है तो हम वहाँ पे कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। हमने 3 टर्म निकाली, हमने AP बना लिया, AP लेके हमने A D N निकाल लिया, हमने वैल्यू पुट कर दी, हमें
क्वेश्चन मिल गया। समझ में आया? ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसका सेकंड पार्ट खुद ट्राई करना, ना हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, फिर देखेंगे उसका भी सेशन निकाल देंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। लिख लेते हैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या बोला है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। क्या बोला है? ध्यान से देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म कितना बोला है इन्होंने? 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या दिया? ये सम दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था? nth टर्म है ना, एपी की कोई सी भी टर्म को डिफाइन किया था, वैसे ये यहाँ पे क्या कर रहा है? सम, टर्म के सम को। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? अभी हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, है ना, ये हमसे पूछ रहा है a1। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है ये हमसे? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, हमसे पूछ रहा है ये s2। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, भी पूछ रहा है ये हमसे। ठीक है, और क्या पूछा है? सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म। फिर हमें क्या निकालना है? थर्ड टर्म भी निकालना है, 10th टर्म भी निकालना है और nth टर्म भी निकालना है। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इतनी चीज़ें दी गई है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सम ऑफ एन टर्म की एक जनरल इक्वेशन दी गई है। जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था? हमने टर्म निकाली थी ना, वैसे जब हम इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म मिलेगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे डाला पुट n इज इक्वल टू में 1। जब मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? s1 इज इक्वल टू में 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो ये हो गया 3। ये क्या मिला है मेरे को? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अच्छा एक बात बताओ, एक ही टर्म है एपी में, उस एपी में अभी सिर्फ एक ही टर्म आई है, यहाँ कुछ है ही नहीं, और इसी का सम जो आया है कितना आया है? 3। अच्छा तो यहाँ पे जब एक ही टर्म है, अगर हम उसका सम निकालेंगे तो वो टर्म ही सम आएगा, तो यानी कि a1 में इज इक्वल टू s1 बोल सकता हूँ ना? बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? तो चलो a1 तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है? s2। s2 कैसे निकालेंगे? s2 कैसे निकालेंगे? पुट n इज इक्वल टू 2 डाल दो, तो यानी कि s2 4n है तो 4n की जगह 2 माइनस में n की जगह 2 का स्क्वायर, तो 4 2 सा 8 माइनस का 4, तो कितना आ गया? 4। तो यानी कि s2 कितना आ गया? 4। बात समझ में आई? ये s2 भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? a2। अच्छा एक बात बताओ, मान लो दो टर्म की एपी है, एक 3 है एक x है। ठीक है, ये दो टर्म है हमारे पास, और इन दोनों का जो सम आया है वो कितना आया है? 4 आया है। 4 आया है नहीं आया है? सम जो है 4 आया है। तो मेरे को बता सकते हो ये कितना होगा? ऑब्वियसली सी बात है, दिख रहा है ना कि 3 में जब 1 जुड़ेगा जब भी 4 आएगा। दिख रहा है? अरे भाई देखो ना, सम ऑफ 2 टर्म यहाँ पे निकाला है ना, सम ऑफ 2 टर्म, यानी कि इन दो टर्म का सम जो है 4 आया है। ठीक है, तो x कितना होगा? 1 होगा। कैसे पता? जब मैं बात कर रहा हूँ 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो x की वैल्यू 1 नहीं आएगी। यही बात तो मैं बोलना चाह रहा हूँ उस टाइम से। बात समझ में आई? देखो a2 निकालने का क्या तरीका है? s2 माइनस s1, s2 माइनस s1 कर दो, तो s2 कितना आया? 4, s1 कितना था? 3, तो ये कितना आ गया? 1, यानी कि a2 आ गया 1। बात समझ में आई? तो अभी तक हमें दो टर्म मिल चुकी है। कौन कौन सी दो टर्म मिली है अभी तक हमें? एक a1 मिला है, a1 कहाँ गया? ये रहा। एक हमें मिला है a1 3 और एक मिला है a2 1। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? a3 बताओ कितना होगा? क्या? a3। तो a3 के लिए क्या करूँगा मैं? देखो पुट n इज इक्वल टू में 3। मुझे पता है ये दो टर्म है, तो इससे भी हम a और d निकाल सकते हैं। a3 है d1 है, तो यहाँ पे हम a3 कर सकते हैं, a प्लस में 2d वगैरह करके कर सकते हैं। बट एक टर्म और निकाल लेते हैं ताकि हमारे मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे। देखो पुट n इज इक्वल टू 3, तो s3 इज इक्वल टू में 4 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4 3 सा 12 माइनस का 9, तो ये कितना आ गया? 12 में से 9 गया 3, यानी कि s3 आ गया मेरा 3। ये s3 का क्या मतलब है? कि 3
टर्म का सम बोल रहा है, जैसे कि ये 2 टर्म आ गए थे ना, तो यहाँ पे मान लो एक टर्म और होगा, वो x मान लो, हमें नहीं पता, और इन तीनों का जो सम है वो कितना है 3, तीनों का सम कितना है 3, तो मेरे को बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो 3 + 1 + x = 3, 3 और 4 + x = 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, इधर का 4 जाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, आएगा ना। ठीक है, तो देखो A3 कैसे निकलेगा, A3 बेसिकली देखो तुम्हारा निकला कैसे है। ठीक है, ये जो हमने किया है S3 में से S2 को माइनस किया है, S3 में से S2 को माइनस कर दो, तो S3 कितना आया तुम्हारा 3 आया है, और S2 कितना आया था 4 आया था, तो 4 माइनस कर दिया तो कितना आ गया तुम्हारा -1, क्या आया है A3 तुम्हारा -1 आ गया। ठीक है, A3 कितना है -1। ठीक है, डॉट 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 डॉट, अब ये AP बन गई है, कम से कम 3 टर्म तो निकाला ही करो यार। ठीक है, 3 टर्म निकालोगे जब भी मजा आएगा। ठीक है, अब ये AP बन गई है, अब हमसे जो जो पूछा गया वो निकाल लो। अब 10th टर्म बोला गया है, 10th टर्म निकालोगे कैसे, जब मेरे को पता है A3 है, अगर मैं बात करूँ D की तो 1 - 3 यानी कि -2 है। ठीक है, दिख रहा है ना, और N कितना बोला गया है 10, तो A10 निकाल लो, A प्लस में 9D, A कितना है 3 + 9, D की वैल्यू कितनी है -2, 3 - 18, तो यानी कि कितना आ गया -15 आ गया A10। सिंपल, समझ में आया। एक और चीज़ बोली गई है nth टर्म निकालने के लिए, क्या nth टर्म, यानी कि n की फॉर्म में निकालना है। n की फॉर्म में निकालने से क्या मतलब, a की जगह वैल्यू पुट करो 3 + n - 1, d की वैल्यू कितनी है -2, 3 + -2 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -2n, -2 एक बार इससे मल्टीप्लाई आएगा तो +2, और 3 + 2 5 - 2n, ये क्या आ गया हमारा an आ गया। बात समझ में आई। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म हुआ। देखो हमने ये भी निकाल लिया, ये भी A2 भी निकाला, A3 भी निकाला, A10 भी और AN भी निकाला। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं। ये क्वेश्चन देखो मुश्किल तो कहीं से भी नहीं है, ये क्वेश्चन बट ट्रिकी है। देखो हमने लास्ट क्वेश्चंस में हमने देखा, हमने कहीं एलिमिनेशन भी लगाया, कई बार सब्स्टिट्यूशन भी लगाया है, कई बार n-1D को हमें नहीं खोलना था, हमने डायरेक्ट उसकी वैल्यू भी पुट करनी थी। तो वो क्वेश्चन तो इनसे मुश्किल है ना, बट ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ा सा ट्रिकी क्या है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इसका, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा मुश्किल भी है। बच्चों को आता ही नहीं है, बच्चों को पूरी एक्सरसाइज आती होगी बट ये क्वेश्चंस नहीं आते होंगे। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं पहले ही क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन पढ़ के ही डर जाते हैं कि ये क्या दे दिया, पता नहीं क्या दे दिया। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो। ठीक है, पीछे करो फिर दोबारा प्ले करके देखो, समझ में आ जाएगा। चलो वीडियो को नोट डाउन कर लो, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं अपना 12th क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी कि हमें पहले 40 ऐसे इंटीजर लेने हैं जो कि 6 से डिविजिबल हो। ऐसे क्वेश्चन हमने करे हैं ना लास्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, तो ऐसे नंबर जो 6 से डिविजिबल हो, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा 6, दूसरा 12, तीसरा बोलो क्या होगा 18, 24, ऐसे ही चलता जाएगा। और हमें कहाँ तक जाना है, तो देखो पहले तो यहाँ पे लिख लो a = 6 है, d = 12 - 6 करो तो 6 ही है। देखो ना 6 × 2 = 12, क्या सर आप भी पागल बना रहे हो। ठीक है, तो d = 6 वैसे ही पता है हमें। ठीक है, n हमें कितना दिया गया 40 टर्म तक हमें जाना है, और हमसे क्या पूछा है, सम पूछा गया है ना, सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स, यानी कि Sn = में निकालना है हमें, क्या होगा S40 निकालना है बेसिकली। तो S40 निकालने के लिए क्या लिखोगे, पहले तो आइडेंटिटी लिख लो, n/2 2a प्लस में n- का 1d, Sn यानी कि S40 निकालना है, n की जगह 40, 2 a की जगह क्या 6 प्लस n की जगह क्या 40 - 1, d की वैल्यू कितनी है 6, 40/2, 6 × 2 = 12 प्लस 39 × 6
तो ये 42 कितना हो गया, ये 20 हो गया, 12 प्लस 9 6 ज़ा 54 का 4, 5 इस पे कैरी, 6 3 ज़ा 18, 18 और 5 23, तो 20 इंटू में 4 2 6 3 1 4 और 2, तो 246, 246 का डबल कर लो तो कितना हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और एक 9 और 2 2 ज़ा 4 और ये 0। तो ये आ गया हमारा इसी के साथ में आंसर क्या है, ये जो आया हमारा क्या आया, S40 आया। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। चलो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो, इसी पे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। कर लो, हो गया, डन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें पहले अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला है, 6 के डिविजिबल। अब हम क्या निकाल रहे हैं, किसके मल्टीपल, 8 के मल्टीपल्स। ठीक है, देखो 8 के मल्टीपल्स कैसे होगा, 8 1 जा, 8 2 जा, 8 4 जा 32। बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो a कितना है, 8 है। d की बात करो तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू में 8। n की बात करो तो कितने बोले उसने, पहले 15 टर्म्स लेने आना। हाँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, तो 8 के मल्टीपल्स यही होंगे, इनका सम निकालना है हमें कहाँ तक, 50 टर्म तक। जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ ऐसे पढ़ जाएंगे 15 तक। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला फिर से लिखो, n/2 2a प्लस n माइनस का 1d। समझ में आया। देखो एस एन एस 15, n की जगह 15, 2 a की जगह 8 प्लस n की जगह 15 माइनस 1 d की जगह 8। 15/2 को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, एक काम करो ना, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले तो क्या बचा 8 प्लस में 15 में से 1 गया 14 और इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 4, 4 2 8। समझ में आया ना। ये इतनी कैलकुलेशन तो यार आती ही होगी यार, 10th क्लास के बच्चे हो। अगर इतनी कैलकुलेशन भी नहीं समझ में आ रही ना तो भाई साहब मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं तुम्हें एक वीडियो ला के दूंगा जहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, अगर वहाँ पे मेरे को 2-4 बच्चों के भी कमेंट दिख गया तो मैं जरूर एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें ये सारी चीज़ें कवर हो सके, बेसिक कैलकुलेशन। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 15, 8 प्लस में 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 और एक 5 56। क्या सर आपको टेबल भी नहीं आती है। 15 इंटू 6 8 64। ठीक है, लो करो 64 का टेबल करो। देखो अब मेरे को देखो 15 का टेबल आता है तो मैं 15 को लिखूंगा ऊपर, 15 को कहाँ लिखूंगा ऊपर। तुम्हें भी जिसका टेबल आता है उसको ऊपर लिखना ताकि क्या कर सको, 15 4 जा 60 और 15 6 जा कितना होता है 90 होता है। 0 6 9 तो कितना आ गया तुम्हारा ये 9 6 0। समझ में आया कितना इजी क्वेश्चन तक का, बड़े प्यार से कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यार, कभी वो बोलेंगे इससे डिविजिबल है उससे मल्टीपल है। ठीक है, या 3 की टेबल पढ़ो। ठीक है, मतलब 3 की टेबल के हमें 15 टर्म का सम निकाल के दिखाओ। समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही करे जा सकते हैं। AP लिख लो, A and D सब कुछ सामने होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर तुम्हारे सामने। बहुत ईजी क्वेश्चन, एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है ये। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। चलो देखो बच्चों, 14th क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 and 15। मतलब 0 and 50 के बीच में आने वाले ऑड नंबर का हमें क्या निकालना है, सम। तो एक बात बताओ, सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। ठीक है, तो बताओ सबसे पहला ऑड नंबर 1, दूसरा 3, फिर 5, ऐसे ही चलता जाएगा। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 है ना। और कहाँ जाके रुकेगा ये 49 पर। कहाँ रुकेगा 40, 50 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 50 क्या है एक इवन नंबर है, बट हमें कैसे चाहिए ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर तो A देखो क्या है 1 है। ठीक है, D की बात देखो तो देखो 3 - 1 करोगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लो 2। ठीक है, अब इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे, an = 49 दिया गया ना, लास्ट टर्म 49 आ रही है।
ए प्लस एन माइनस का 1d इज इक्वल टू 49, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन माइनस का 1, डी की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू में 49। अब ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, ये जो 49 में से 1 गया तो कितना आया 48, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था वो क्या गया डिवाइड। याद रखना पहले डिवाइड मत कर देना, पहले प्लस माइनस वाली टर्म जाती है फिर बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसको इससे काटो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल 24 है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 25। समझ में आया। अब n 25 यानी कि हमें सम निकालना है, किसका सम ऑफ 25, ठीक है। क्या निकालना है सम ऑफ 25। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पहले फॉर्मूला लिखो Sn इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस में n माइनस का 1d, ठीक है। n कितना लेना है मेरे को 25, n कितना लेना है 25, तो s 25 निकलेगा, है ना। तो n की जगह लिखा 25/2 ब्रैकेट में 2, a कितना है 1 है, 1 लिख दिया, प्लस में n माइनस 1d, n कितना है 25, और 25 में से 1 गया तो 24, और d की वैल्यू कितनी थी 2 थी ना 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, तो 25/2 इंटू में 2, अंदर क्या बचा 1 प्लस में 24, बचा या नहीं बचा। अच्छा एक बात बताओ, अगर सोचो मैं 2 से 2 काट दूँ, फिर जो भी नंबर आएगा मैं वो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो देखो उस मल्टीप्लाई से कैसे बच सकते हैं, इस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 50/2, 24 और 1 25। अरे वाह बताओ 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 125, 25 को 5 तक करो तो 125 आएगा, पीछे 0 आएगा, अपॉन में 2 आएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया 625। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन किया। देखो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, तुम्हारा टाइम में कहीं ना कहीं 5-10 मिनट जरूर बचाएगी अगर तुम्हें कैलकुलेशन तोड़ के करने आते हैं, बेसिकली तोड़ के कम से कम कैलकुलेशन करनी है हमें, ये मल्टीप्लाई प्लस घटा करने में कम से कम फंसना है हमें, ठीक है। अगर सोचो ये लंबी लंबी कैलकुलेशन करने लग गए ना, तुम्हारा पेपर हो लिया, क्योंकि पेपर 3 घंटे का होता है और बोर्ड का पेपर हमेशा थोड़ा सा लेंदी आता है, तो उसमें 95 प्लस स्कोर वही बच्चा कर पाता है जिसकी ऐसी कैलकुलेशन होती है, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है। अगर जो हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो एक नॉर्मल एवरेज नंबर ही आ पाएंगे उसके भी, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी सी जगह में आ जाए, नहीं आएगा तो इसको रफ करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 रुपये for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day। देखो यार एक कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम चल रहा होगा तो वो काम अगर लेट कर रहा है तो उसमें कुछ पेनल्टी लग रही है, तो जो पेनल्टी है ना वो अगर पहले दिन लेट होता है तो 200 की पेनल्टी है। अगर मान लो अगले दिन वो दोबारा से लेट हो गया तो 250 की पेनल्टी, अगर वो अगले दिन दोबारा से लेट हो गया तो 300 की। मतलब कि ऐसे बोलते हैं जैसे ब्याज बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, वैसे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर वो हमसे पूछ रहा है, वो फिर हमसे क्या पूछा, देखो द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मतलब 50 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है। देन द प्रीसीडिंग डे हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अब ये हमसे पूछ रहा है कि मान लो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने लेट कर दिया, कितना लेट कर दिया 30 डेज तक। देखो फर्स्ट डे ये, सेकंड डे ये, थर्ड डे ये, अब 30 डेज तक क्या जाएगा, 30 डेज यहाँ पे क्या होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7 8 9 10 चलता। तो यहाँ पे देखो ए मेरा 200 है, कितना है 200 है, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, ए कितना है 200 है। मैं डी की बात करूँ तो कितना है 50 है, एन कितना आया है मेरा 30 आया है ना, ठीक है। तो पहले तो मैं एन 30 है तो मेरे को आगे निकालने की जरूरत नहीं है, वो A30, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं, Sn इज इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस का 1d। Sn यानी कि S 50 चाहिए मेरे को, सॉरी 30 चाहिए ना, कहाँ ध्यान है भाई, S 30 यानी कि 30/2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू कितनी है
200 प्लस n माइनस 1d, यानी कि 30 में से 1 माइनस करो 29, d की वैल्यू कितनी है 50, d की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। 30/2 को इसको ऐसे ही रहने दो, ये हो गया 400 प्लस में 29 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 का 5 4 5 2 जा 10, 10 और 4 14, तो कितना आया 1450, ठीक है। अब देखो 30/2 इंटू में 400 प्लस 1450 यानी कि 1850 हो गया, ठीक है। क्या इसको डिवाइड करना सही रहेगा? नहीं। अगर देखो हम डिवाइड कर लेंगे तो 15, यानी कि हमें इसको 2 डिजिट वाली उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे क्या है, हम डायरेक्ट 185 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे? सिर्फ 3 से। तो 5 3 जा 15, 1 8 3 जा 24 और 1 25, 2 3 1 जा 3 और 3 और 2 5, तो कितना आ गया 555 और साथ में 2 0 फ्री में। इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 2 जा 4, एक कैरी तो 15, 2 7 जा 14, एक कैरी 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 और 0, कितना आया है ये हमारा 27750। भाई देख रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर ने अगर 30 दिन तक काम लेट कर दिया तो उसको 27,750 रुपये देने पड़ेंगे। कहाँ 200 रुपये से स्टार्ट होता है और कहाँ ये, देख रहे हो 27,000, इसी में तो कमाई है। यही काम करना है अब आगे, है ना बच्चों। चलो ये देखो समझ में आया क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60। वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। आगे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ रुपीज 700, 700 रुपये है टोटल, ठीक है, टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। हमें 7 प्राइज देने हैं, मतलब जैसे मान लो 7 बच्चे, उनको आपस में पैसे बांटने हैं वो 700 रुपये, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कैश प्राइज टू स्टूडेंट फॉर ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके टोटल एकेडमिक परफॉर्मेंस को देख के, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। वो क्या बोल रहा है कि हर प्राइस जो है कितना है 20 कम है अपने वाले से, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, तो हमें हर एक प्राइस की वैल्यू बतानी है। देखो भाई क्या बोल रहा है, टोटल पैसे कितने हैं 700 रुपये, कितने हैं 700 रुपये, ठीक है, 700 रुपये है, ठीक है। मान लो जो 7th नंबर का ये कितने बंदों को बांटने हैं, 7 बंदों को बांटने हैं टोटल, ठीक है, 7 बंदों को बांटने थे ना भाई, वही देख लेते हैं। हाँ 7 कैश प्राइजेस, ठीक है। मान लो जो 7th वाला बंदा है, कौन सा, जो 7th वाला बंदा है, ठीक है, उसको मिल रहे हैं x रुपीज़, कितने, जो 7th वाला बंदा है, जो 7th आया है, ठीक है। तो जो 6th आएगा उसको कितने मिलेंगे x + 20, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला गया है कि उस बच्चे को 20 रुपये ज़्यादा मिलेंगे अपने से नीचे वाले से, ठीक है। अब इसको x + 20 मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा x + 20 + 20 यानी कि x + 40, ये 7th, ये 6th, ये 5th। अब 4th की बात करो उसको कितना मिलेगा x प्लस में, ये हो गया हमारा 7 6 5, ये हो गया हमारा 4, तो कितना 40 में 20 और ऐड कर दो 60। अब 3rd वाले को कितना मिलेगा x प्लस में 80, ऐसे ये हो गया 3rd। 2nd वाले को कितना मिलेगा x प्लस में 100, ऐसे ही 2nd वाले को कितना मिलेगा x प्लस में 120, 20 का गैप रखना है ना, और जो फर्स्ट आएगा उसको कितना मिलेगा x प्लस में 140। बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो बताओ, ठीक है। हमें ये क्या दिया गया है 700, 700 क्या है, इन सब का सम है। तो मैं बात करूँ कि अगर यहाँ पर मेरा जो a है वो क्या है x है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर n कितना है 7 7 6 5 4 3 2 1 है ना, टोटल 7 प्राइजेस, तो n कितना है 7, ठीक है। अब मैं बात करूँ d की, तो d कितना है, देखो इसमें से इसको माइनस करके देखो, इसमें से इसको माइनस करो, x + 20 माइनस का x, तो प्लस का x से माइनस का x गया तो कितना आया 20, तो d कितना आ गया 20। a पता है, n पता है, d पता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, S7 कितना दिया गया, टोटल पैसे तो 700 रुपये थे, यही 700 रुपये तो इन बंदों में बट रहे हैं, ठीक है। तो S7 वहाँ पे देखो n की जगह क्या है 7, यानी कि n की जगह 7/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू क्या है x, लिख दिया x, प्लस में n - 1d, और n कितना है
7 माइनस 1 और d कितना है 20 इज इक्वल टू में 700। ठीक है, ये देखो ये इधर पूरे के साथ मल्टीप्लाई में तो उधर चला जाके डिवाइड होगा तो ये कटेगा 100 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बचा 1/2, इसमें से 2 कॉमन ले लो, ले लिया। यहाँ क्या बचा x प्लस में 7 में से 1 गया 6 और इसने 2 कॉमन दे दिया यानी कि 10। बात समझ में आई। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, ब्रैकेट हटा दो, क्या बचा x प्लस में 60 इज इक्वल टू में 100। तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 60 कर दो तो कितना आ जाएगा 40। यानी कि जो फर्स्ट प्राइस था, सॉरी जो सेवन्थ प्राइस, जो सबसे नीचे जो बच्चा आएगा उसको कितने मिलेंगे 40 रुपीज़। कितने, अगर मैं बात करूँ सेवन्थ प्राइस की, तो सेवन्थ प्राइस को x रुपीज़ मिले थे और x कितने हैं, x कितना आया 40, मतलब इसको कितने मिले सिर्फ 40 रुपये। मैं बात करूँ सिक्स्थ प्राइस की, सिक्स्थ प्राइस को कितना मिला है x प्लस 20 यानी कि 40 प्लस 20 कितना हो गया 60 रुपीज़। अगर मैं बात करूँ फिफ्थ प्राइस की तो इसको कितना मिला है x प्लस में 40 यानी कि 40 में 40 और ऐड कर दो 80। ठीक है, फोर्थ प्राइस को क्या मिला है x प्लस 60 यानी कि 100। ठीक है, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट प्राइस x प्लस 60, x प्लस 80 और ये हो गया x प्लस में 100 और ये हो गया x प्लस में 120। तो 40 प्लस 80 120, 140, 160। यानी कि जो बंदा फर्स्ट आया है उसको कितने रुपए मिले हैं 160 रुपये और जो बंदा लास्ट आया है उसको खाली हाथ नहीं भेजा है, उसको भी 40 रुपये दे के भेजा जो 7वें नंबर पे था। ठीक है, तो इसी साथ ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। इस क्वेश्चन को ऐसे ही नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में भी ऐसे ही कर देना, पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं एक नंबर भी नहीं कटेगा। वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो, ना समझ में आए तो वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो, नोट डाउन कर लो। आओ बच्चों देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। इन अ स्कूल स्टूडेंट हर्ड ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, स्कूल ने डिसाइड किया है क्यों ना हम स्कूल के बाउंड्री पे क्या लगाए, प्लांट्स लगाए ताकि पोल्यूशन थोड़ा रोक सके। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, उन्होंने डिसाइड किया नंबर ऑफ ट्रीज कौन कितने लगाएगा। दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास। ठीक है, इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। इसने बोला क्या कि हमें क्या करना है, प्लांट्स लगाने हैं और हर क्लास का बच्चा जो है उतने प्लांट्स लगाएगा जितना जोन सी क्लास में वो होगा। जैसे कि मान लो मैं फर्स्ट क्लास में हूँ तो मैं 1 ट्री लगाऊंगा। ठीक है, मैं सेकंड क्लास में हूँ तो मैं 2 ट्री लगाऊंगा। अगर मैं सोचो 10th क्लास में हूँ तो मैं 10 ट्री लगाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो उसका स्कूल है कहाँ तक है, क्लास 12 तक है। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे को, और हर क्लास के 3 सेक्शन है A B C, यानी कि अगर मान लो फर्स्ट क्लास का, अगर फर्स्ट क्लास की बात करूं मैं तो फर्स्ट क्लास का एक ही प्लांट लगाएगा और कितने सेक्शन से, 3 सेक्शन से, तो टोटल प्लांट कितने लगेंगे फर्स्ट सेक्शन के द्वारा 3। अगर मैं बात करूं सेकंड क्लास कितने लगाएगा, 2 लगाएगा और तीनों सेक्शन लगाएगा तो टोटल प्लांट कितने लगाएगा 6। अगर मैं बात करूँ थर्ड प्लांट की तो कितने लगाएंगे थर्ड प्लांट वाले, 3 और 3 सेक्शन यानी कि 3। बात करते हैं फोर्थ क्लास की, तो फोर्थ क्लास वाला कितना लगाएगा 4 × 3 है ना, 4 प्लांट लगाएगा और तीनों सेक्शन लगाएगा तो कितना हो जाएगा 12। ऐसे ही चलते कहीं यहाँ कहीं आएगा 12th क्लास कितने लगाएंगे, 12 प्लांट लगाएंगे, हर सेक्शन का एक बच्चा लगाएगा 3, तो यानी कि 12 3 × 36। तो कहीं ना कहीं ये AP बनती हुई दिख रही है, ना 3 6 9 12 ... 36। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टोटल प्लांट्स कितने लगेंगे, मतलब मेरे को इसका सम निकालना है। तो यहाँ पर भैया मेरे पास A3 है,
डी कर लो 6 माइनस 3 यानी कि 3, एन कितना है 12th क्लास तक गया है तो एन नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 12, ठीक है। अब मेरे को निकालना है एस एन इज इक्वल टू में एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस का 1 डी। यहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या है, सॉरी एस एन की जगह क्या लिखूंगा 12 बाई टू ब्रैकेट 2 ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 12 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। 12 बाई टू ब्रैकेट में 2 3 जा 6 प्लस में 12 में से 1 गया 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया 33, तो 2 को इससे काट ही लो ना 6 इंटू में 6 और 33 कितना हो गया 39, 9 6 जा 54 का 4, 5 6 3 जा 18 और 5 23, तो ये मेरा कितना आ गया एस्ट्रल, यानी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगेंगे 234। लास्ट में एक लाइन और लिखना हैज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्री इज 234। अगर ये नहीं लिखे हो तो टीचर काट सकता है, क्योंकि तुमसे पूछा गया है क्या कि कितने प्लांट्स बने, बट तुम एक आंसर ऐसा दे के आओगे इसमें कहीं ना प्लांट की बात ही नहीं हुई है दूर दूर तक, तो इसलिए टीचर काट सकता है, इसलिए एंड में जरूर लिखना वो लाइन, ठीक है। समझ में आया? वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नोट डाउन करो फटाफट।